नमस्कार दोस्तों, सेरिब्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज की प्रमुख खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। के स्टालिन ने तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के अलावा उन्हें दीर्घकालिक आधार पर बहाल करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। राज्य ने पीएम मोदी द्वारा निर्धारित 2070 के लक्ष्य से बहुत पहले कार्बन तटस्थता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। राज्य तमिलनाडु को एक जलवायु स्मार्ट राज्य बनाने के लिए अपना स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है। राज्य ने यूएनईपी के पूर्व निदेशक एरिक सोलहेम को जलवायु कार्रवाई से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए नियुक्त किया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2022 11 दिसंबर को मनाया गया। जीवन और जलवायु दोनों के लिए पहाड़ों के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस का विषय महिलाएं पर्वतों को हटाती है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने एजेंडा 21 के अध्याय 13 को स्वीकार किया है। नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन 1992 में सतत पर्वतीय विकास यह दिवस 2003 में मनाया गया था। अगला है नासा का ओरियन कैप्सूल 25 दिन की परीक्षण उड़ान के बाद धरती पर लौटा। नासा ओरियन कैप्सूल 11 दिसंबर 2022 को चंद्रमा से पृथ्वी पर वापस आ गया है। नासा ने 16 नवंबर 2022 को कैनेडी स्पेस सेंटर से ओरियन कैप्सूल लॉन्च किया है। यह कैप्सूल ध्वनि की गति से 32 गुना तेज गति से वायुमंडल से टकराया था और ग्वाडालूप द्वीप के पास बाजा कैलिफोर्निया के पश्चिम में नीचे गिरने से पहले 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट के पुनः प्रवेश तापमान को सहन किया। चंद्रमा के चारों ओर ओरियन की अगली उड़ान के लिए ट्रैक पर बने रहने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी को एक सफल स्प्लैश डाउन की आवश्यकता थी। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप का आयोजन मुंबई में होगा। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक 13 दिसंबर 2022 को भारत की अध्यक्षता में मुंबई में शुरू होगी। एजेंडा इसका है विकासशील देशों, सबसे कम विकसित देशों और द्वीपीय देशों में विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना। बैठक में डेटा फॉर डेवलपमेंट 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने में G20 की भूमिका, हरित विकास में नए जीवन को शामिल करने और सतत विकास लक्ष्यों पर त्वरित प्रगति पर सत्र आयोजित किए गए। वयोवृद्ध लावनी गायिका सुलोचना चौहान का निधन। प्रसिद्ध मराठी लावनी गायिका सुलोचना चौहान का आयु संबंधित बीमारियों के कारण मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कला शैली में उनके गायन योगदान के लिए उन्हें लावनी समरदनी के रूप में जाना जाता था। उन्हें मार्च 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2012 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित वर्ष 2010 के लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 12 दिसंबर को मनाया गया था। विश्व स्तर पर मजबूत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के निर्माण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2022 की जो थीम थी वो थी हम जो दुनिया चाहते हैं उसका निर्माण करें, सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य। यूएनजीए ने 12 दिसंबर 2012 को एक प्रस्ताव पारित किया जिससे दुनिया भर के देशों को यूनिवर्सल हेल्थ केयर की प्रगति में प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाने की घोषणा की है।
दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने CJI DY द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। 12 दिसंबर 2022 को चंद्रचूड़। उनकी नियुक्ति के साथ न्यायालय के लिए 34 न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति शक्ति में से सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 28 हो। फरवरी 2030 में 25 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने तक उनका अदालत में लगभग 8 वर्ष का कार्यकाल होगा। जस्टिस यू के नेतृत्व वाले SC कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की थी। जापान के iSpace ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया। जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप iSpace ने कई देरी के बाद 11 दिसंबर 2022 को दुनिया का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर हाकुटो R लॉन्च किया है। SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के निरीक्षण के कारण हुए 2 स्थगित के बाद इस मिशन को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से शुरू किया गया था। जापानी लोक कथाओं में हाकुटो सफ़ेद खरगोश को संदर्भित करता है जो चंद्रमा पर रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां ने पहले ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल कर ली है। PM नरेंद्र मोदी ने गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। PM मोदी ने गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जिसका नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2,870 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। यह राजधानी शहर पणजी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और सालाना 44 लाख यात्रियों को संभाल सकता है। यह एयरबस A380 जैसे बड़े विमानों को संभालने में भी सक्षम है। भविष्य में विस्तार योजनाओं के बाद इस हवाई अड्डे की क्षमता प्रति वर्ष 3 करोड़ से अधिक यात्रियों तक बढ़ाई जा सकती है। भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भूपेंद्र पटेल को सर्वसम्मति से 12 दिसंबर 2022 को लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। उन्होंने गांधीनगर में राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बीजेपी ने 2022 के चुनाव में भारी जीत और अपनी लगातार 7वीं जीत के साथ गुजरात में इतिहास रच दिया है। भाजपा ने 182 सदस्य विधानसभा में 156 सीटों पर जीत हासिल की, जो राज्य में अब तक की सबसे बड़ी चुनावी संख्या है।